सर्वप्रथम परम आदरणीय आदि दलित कौम की आवाज शुक्राचार्य रावण जी के चरणों में नमन। मंच पे बैठे हुए सम्मानित मंचासीन और तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए वीर श्रेष्ठ पृथ्वीपाल जी, अमृतसर से मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो प्रथम रो में बैठने का कष्ट करें। आज ये दूसरा योगेश्वर पर्व दिल्ली में होने जा रहा है। शुरुआत छोटी होनी चाहिए और ऐसी ही शुरुआत आपने देखी थी, योगा पर्व को हुई थी। एक छोटा सा हॉल था और उसमें पहला योगा पर्व चंद लोगों के बीच हुआ था, मगर आज पूरा देश का वाल्मीकि समाज उस कड़कड़ाती ठंड में अमृतसर पहुंचता है और योगा पर्व को सफल बनाता है। इसी तरह जून का बहुत गर्म महीना होता है। परम आदरणीय शुक्राचार्य जी ने इसी महीने को चुना। एक दिन दिल्ली की सड़कें वाल्मीकि कौम से भरी हुई होंगी। दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज दिखेगा, वो दिन दूर नहीं। लेकिन मेरा सबसे आपसे अनुरोध है कि आप इस तपती हुई धूप में दिक्कतों के साथ सफर करके यहाँ पहुंचे हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अपना मोबाइल जब साहब जी बोलें, साहब जी प्रवचन करें, साहब जी प्रबोधन करें, तो कृपया अपना मोबाइल बंद रखना, क्योंकि साहब जी की ऐसी कौन कौन सी बातें मेरा इसी बीच में आपसे प्रार्थना है कि एक एक करके दरबार में माथा टेकना जरूरी है। कृपया एक एक करके आते जाएं और माथा टेकते जाएं, एक एक लाइन में। पहले इस साइड वाले लोग माथा टेकते चलें और अपनी जगह बैठते जाएं। सारे लोग चप्पल उतार करके। तो साहब जी का प्रबोधन प्रवचन कौम की दिशा को बदलने के लिए, समाज की दिशाहीन सोच और पथ को बदलने के लिए आपका अपना मोबाइल बंद रखना जरूरी है। मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहता हूं। साहब जी का मेरे घर में प्रवेश होना, साहब जी की सोच का, साहब जी के विचारों का मेरे घर में प्रवेश होना और मेरे घर से कुरीतियां दूर हो जाना एक बड़ी बात है। मैं बहुत बड़ा एक भगत का बेटा रहा हूं, जो बहुत बड़े भगत थे, जादू टोने करा करते थे। और इस बीच साहब जी की मेरे घर में एंट्री हुई और वो चरण ऐसे पड़े मेरे घर में कि वो सारी कुरीतियां दूर हो गई एक दिन। और ये मेरे साथ नहीं, छोटे बच्चे हैं मेरे, एक 7 साल का, एक 10 साल का, एक 12 साल का, जिसकी कोई सोच नहीं होती छोटे बच्चे की। साहब जी का विचार उस बच्चे तक पहुंचा है। साहब जी की सोच, साहब जी का मिशन उस बच्चे तक पहुंचा है। और मैंने तब उसको आजमाया। एक दिन मैंने गलती से बिना तंबाकू का पान खा करके घर में आया। वो तंबाकू नहीं थी, सादा पान था। खा करके जब आया तो मेरे तीनों बच्चों ने वो घर में हंगामा किया, हल्ला कर दिया और मुझे धमकी दी कि फोन दो, हम साहब जी से बात करना चाहते हैं। और साहब जी को बताया कि आप पान खाकर करना आए हैं।
मेरा तो मन इतना खुश हुआ और बहुत ही ज्यादा मैं अपने आप को, परिवार को सफल महसूस कर रहा था कि साहब जी का विचार, साहब जी का मिशन आज मेरे घर में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। मैंने कान पकड़े बच्चों का आगे, मैंने हाथ जोड़े तीनों बच्चों के सामने। बच्चे मेरे आए हुए हैं तीनों, ये माथा देख रहे हैं, 2 बच्चे, एक बच्चा पीछे है, बहुत छोटे बच्चे हैं और आज से 3 साल पहले की बात है ये। मैंने इनके आगे हाथ जोड़े, कान पकड़े के मुझसे आइंदा ये गलती नहीं होगी, मगर साहब जी से मत कहना। ये सोच पैदा की साहब जी के विचारों ने, ये सोच पैदा की साहब जी के प्रवचनों ने, प्रबोधन ने। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब तक साहब जी का प्रबोधन चले अपना मोबाइल बंद रखें। ना जाने से कौन सी बात साहब जी के मुख से निकल जाए जिससे कौम की दिशा बदल जाए, जिससे कौम का एक गलत दिशा की तरफ जा रही कौम एक सही दिशा का रास्ता पकड़ ले। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि साहब जी को सुनना, साहब जी को अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी है समाज के लिए। समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है, समाज ने बहुत त्रुटियां पाल रखी हैं और आज तक समाज में कोई ऐसा संत नहीं आया जिसने हमारे रास्ते को सही कर दिया हो। आज हमें दूसरा अम्बेडकर मिला है, आज हमें दूसरा संत मिला है। हमें संत को सुनना है और समाज और अपने अंदर उतार देना है। और जब तक और सुनना अलग बात होती है। आप इतना किराया लगा के आए कि धूप में आए हैं, सफर में धक्के खा कर आए हम लोग, और अगर सुन के चले जाएं, सुनना अलग होता है और सुनकर के उस पर मनन करना, उसको अपने अंदर उतारना, वो एक अलग बात होती है। इसलिए सुन करके साहब जी को गौर से, ध्यान से सुन करके, एक बात साहब जी की गलत नहीं होती है। मैंने हजारों प्रवचन सुने साहब जी के, हजारों लोगों पर हजारों सत्संग देखे हैं, एक बात गलत नहीं हुई साहब जी की, सारी कौम के हित में, हमारे हित में, मेरे परिवार के हित में होती है। इसलिए हमें एक एक बात पर, एक एक शब्द पर ध्यान देना है, तभी इस कौम का उत्थान हो सकता है। मैं प्रार्थना करूंगा, उनके चरणों में विनती करूंगा साहब जी